हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो कल आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट लेट का जो सेट एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो कंडक्ट हुआ था, यानी कि 23 ऑफ मार्च को। एंड आप लोगों का पेपर वन का जो टेंटेटिव आंसर की है इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोगों का टेंटेटिव स्कोर है? आफ्टर द सेशन आप लोगों को पूरा स्कोर चेक करने के बाद, अपने क्वेश्चंस को चेक करने के बाद, ये मुझे जो सेट मिला है, देखो आप लोगों को पता है सेट के अंदर डेफिनेटली यू हैव 3 to 4 सेट, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर जस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के शफल कर दिए जाते हैं, तो मेक श्योर आप लोग अपना क्रॉस चेक करने के बाद मुझे अपना टेंटेटिव स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एंड इन केस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता देती हूँ ये आप लोगों की आंसर की टेंटेटिव रहेगी, ठीक है। 100% आपको पता है कि जब तक हम काफी बार एक आध क्वेश्चन बहुत ही हाइपोथेटिकल जाता है जिसमें एग्जामिनर इंटेंशन भी डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंगली अगर कोई डाउट लगता है या तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, राइट, या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम आईडी पे भी शेयर कर सकते हो ताकि मैं उसको क्रॉस चेक कर पाऊं इन केस कहीं पर आपको लगे कि ये डाउट है। तो 99% आई ट्राइड माई बेस्ट कि यहाँ पर आप लोगों को एक्यूरेट सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर पाऊं। ओके, हाँ जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। 50 आपके क्वेश्चंस हैं। कल आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एंड जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट है 25 में जो अपीयर करने वाले हैं एज ए मॉक टेस्ट, आप इसको भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना यहाँ पर प्रिपरेशन लेवल है वो चेक कर पाए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी आंसर की को मैच कर पाए। और हर सेशन, हर कोई भी सेट होता है तो उसका आपको आंसर की मिलता ही मिलता है, तो चैनल को आपने जरूर से सब्सक्राइब करके रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड, जैसे कि मैं रिपीट कर चुकी है, टेंटेटिव आंसर की है आपका। तो क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, इन द सेल्फ इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन। ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा नेगेटिव ऑप्शन चला जाता है। देखो कल यानी कि सैटरडे की मैराथन में ही मैंने इस ऑप्शंस के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा था, जिसने भी मेरा सैटरडे मैराथन स्पेशल सेशन देखा है कि इस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग सेट एग्जाम्स में होती है आपके, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट आपका ट्रू है एंड रेस्ट ऑफ आपके फॉल्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। आई होप प्रॉपर है आप सभी को विजिबिलिटी। हाँ जी, क्वेश्चंस की विजिबिलिटी प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वेस्टिगेटर स्टडी द सेंसस डाटा। उसने क्या किया? सेंसस डेटा फॉर ए गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड ए राइट अप बेस्ड ऑन देम। तो इस राइट अप को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर माइनस को इसने डिवाइड लिखा है, मतलब देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल ये डेटा आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कुछ यहाँ पर इंफरेंस आपको प्रोवाइड किया, जैसे माइनस को इसने क्या लिखा है? डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड आपको लिखना है। प्लस का मतलब इसकी लैंग्वेज में क्या है? मल्टीप्लाई। देन डिवाइड का मतलब इसकी लैंग्वेज में है माइनस। तो इस तरीके से 42 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई का मतलब इसकी लैंग्वेज में क्या है? 8। और माइनस का मतलब इसके लैंग्वेज में क्या है? इधर आ जाएगा 2। तो क्या ये 26 आता है कि नहीं? अकॉर्डिंगली आपको ये सॉल्व करना, तो बी इसका आंसर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो प्रभावशाली है या उसकी इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या यहाँ पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो? देखिए, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, जब तक सब्जेक्ट की ही आपको नॉलेज नहीं होगा, कोई भी आप टीचर की बात करो, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। बाकी उसकी पर्सनालिटी कैसी है, स्मार्ट है नहीं है, कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हैं? इग्नोर एक टाइम पे कर सकते हैं। बट अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो ये तो 101% क्या जाना चाहिए? ट्रू। डी का ट्रू किसमें है? सिर्फ इसी ऑप्शन में डी का ट्रू है, बाकी को आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्टिव मॉरलिटी इज द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसका बेसिस है? तो ये डिफरेंशिएट करना बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन ए क्लासरूम। ये काइंड ऑफ डेफिनेशन आप बोल सकते हो, आपसे पूछा गया है। रीजनिंग मैथ्स बहुत अच्छा है, आईसीटी बहुत अच्छा है, तो कहते हैं ना फ्री के मार्क्स वाला पार्ट है, तो इसमें फ्री के मार्क्स ही आपको मिलने हैं।
दो ऑब्जेक्ट्स है, उनका एक तरीके से रिलेशन है। अगर ट्री का फॉरेस्ट के साथ है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं? ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट में क्या है? सॉरी, ट्री है। तो आप देखो, शुरुआत में उसके पार्ट की बात किया है, ये कहीं ना कहीं होल की बात की है। ये बहुत बड़ी एंटिटी है, इसके अंदर छोटी एंटिटी। अगर मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करूं, इधर इसमें क्या दे दिया? स्टूडेंट्स एंड टीचर, कैन आई एलिमिनेट? स्कूल ये बड़ा है, ठीक है, ये पहले दे रखा है, ये बाद में दे रखा है, इसको भी एलिमिनेट। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर क्या जाती है? बुक्स। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर क्या आते हैं? ट्री आते हैं। तो मुझे यही यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर लगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स बहुत इजी लेवल का था, बहुत हार्ड एंड फास्ट आपसे कुछ नहीं पूछा था। टोटल एज है 3 चिल्ड्रंस की 27 ईयर है 2020 के अंदर। तो अगर मैं 27 ईयर है, ठीक है, 23 में अब कितना है? कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है, ठीक है। बच्चे कितने हैं टोटल? सॉरी, मल्टीप्लाइड, 3 चिल्ड्रंस है, तो कितना आ जाएगा? 27 प्लस 9, ये आ जाना चाहिए आपका 36। तो इसका आंसर जाएगा 36। लेक्टोमीटर जिस तरीके से मिल्क से रिलेटेड है, तो ऑक्सीनोमीटर किससे रिलेटेड है? बहुत, मतलब ये लगाओ 10 नंबर का, आप 10 जो क्वेश्चंस है रीजनिंग के, मैथ्स के, आईसीटी के मिला के, बहुत 20 नंबर तो बहुत ही इजी वाले हैं आपके। ओके, तो ये किसको बतलाता है? लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट को। अगला क्वेश्चन, रिजिड जैसे ब्रोकन से रिलेटेड है, ठीक है। रिजिड जैसे ब्रोकन मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। रिजिड किसी चीज पे फिक्स होना, ब्रोकन किसी चीज का टूट जाना, काइंड ऑफ ऑपोजिट। एडमायर किसी की तारीफ करना, ठीक है, ये नेगेटिव में। डिसरिस्पेक्ट किसी को क्या करना, मतलब थोड़ा नेगेटिवली आप बोल सकते हो इस ऑप्शन को। तो बी इसका ऑप्शन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे इन्फ्रेंस पूछा था, आनंद और सबीर क्या है? फ्रेंड्स हैं। सबीर फ्रेंडली है सबके साथ, आनंद और सबीर ये क्या है? फ्रेंड्स है। सबीर जो है सभी के साथ क्या है? फ्रेंडली है। आनंद के बहुत सारे एनिमी हैं, आनंद के क्या है? एनिमी है। रमेश और आनंद डू नॉट लाइक ईच अदर, रमेश और जो आनंद है, ठीक है, एक रमेश नाम का स्टूडेंट है, इन दोनों की नहीं बनती है। तो क्या इसमें लगेगा? क्या आनंद और रमेश बोथ फ्रेंड है सबीर के? बताओ, ये एनिमी है, इनकी नहीं बनती, तो क्या मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ? सिर्फ इन्फेरेंस बताने, अनुमान बताने, इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है ऑन द गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे। सबीर इज फ्रेंडली विद आनंद फ्रेंड, देखो ये सबका दोस्त बन के रहता है, तो इसके फ्रेंडों का भी दोस्त होगा ऑब्वियसली, है ना। सो कैन आई गो विद ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी किसमें किसमें बैठा है? एलिमिनेट, एलिमिनेट। रमेश और सबीर फ्रेंड्स है, रमेश और सबीर ये सबके साथ फ्रेंडली है, जिसके साथ सबीर को पॉजिटिव दे रखा है वो मोस्टली ऑब्जर्वेशन उसमें करेक्ट है। एंड फाइनली आनंद, सबीर और रमेश क्या है? फॉर्म अ क्लिक। तो ये तो आपका बी और सी ही जाएगा इसके अंदर करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपको एक डेटा दे रखा था, तो इस प्लॉटिंग में आपको बताना था कौन सा इन्फ्रेंस करेक्ट है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पॉपुलेशन है इनिशियली इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली, और देन क्या करती है? स्टेबलाइज करती है। 12 के अंदर मेमोरी को हिरारिकल ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा आपका क्या है? सबसे पहले आएगा बिट, देन आपका बाइट, फिर उसके बाद किलोबाइट, देन मेगाबाइट, फिर आपका गीगा, एंड लास्ट आपका टेराबाइट आ जाएगा। ओके, हाँ। पिकअप इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको दे रखा है मॉनिटर, स्पीकर, ये आपकी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये आपकी क्या आ जाएगी? इनपुट आएगी। पर्सन हु इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो ये क्या आ जाएंगे? जाधव का नाम इसमें लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अपना स्कोर आप सभी ने जरूर शेयर करना है, और अगर कोई डाउट आपको लगता है क्वेश्चन में, तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन केस मिस्टेकनली कोई ऐसा वर्ड है जो काफी बार फर्स्ट लुक में कैप्चर नहीं होता है, और उस वजह से कोई आंसर में मिस्टेक लगती है, तो आप लोग बेशक से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूजीसी नेट एज वेल। ये जैक टेलर की रिपोर्ट है, यूनेस्को को इसका टाइटल पूछा है, तो लर्निंग द ट्रेजर विद इन, आपने सुना होगा, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, वासुदेव कुटुंबकम, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आपने रिपोर्ट में सुने हैं, हायर एजुकेशन में भी इसको स्टडी करते हैं। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके साथ एसोसिएटेड है? स्पीयरमैन के साथ। कौन सा इसके अंदर नॉट अपहेल्ड, नॉट पूछा है सुप्रीम कोर्ट इन दिस रीसेंट जजमेंट अप्रैल 2012 में, आरटी 2009 से रिलेटेड कौन सा नहीं है?
तो इसमें जाना चाहिए। देखो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल है, या 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात है, तो ये नो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा। दो रॉप है 12 मीटर और 18 मीटर का, ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर दी जाती है। बताना है कि मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम पूछा है तो इसका क्या निकाल दोगे, ग्रेटेस्ट कॉमन आप निकाल दोगे, राइट। तो ग्रेटेस्ट कॉमन अगर 12 का और 18 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा आपका 13। अगला क्वेश्चन, एनवीसी डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ द पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो क्या क्या आना चाहिए, एम्पैथी, कन्फ्लिक्ट तो आपका काइंड ऑफ झगड़ा से आप रिलेट कर सकते हो, किसी का मिसमैच करते थॉट्स, ठीक है। ब्लेम और क्रिटिसिज्म, या तो इसके आगे कोई वर्ड लगा देता है कि इस चीज को अवॉइड करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। 2 और 3 एलिमिनेट किया तो फर्स्ट है फोकस करना नीड और फीलिंग्स के ऊपर, उनको नेग्लेक्ट ना करना। अगला क्वेश्चन, ये पैसेज के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, तो ये जस्ट मैं आंसर बता देती हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फ्रेंड आस्क ऑफ हिम, तो नोट टू पब्लिश द स्टोरी। इधर लक्ष्मीनाथ यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट आ जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के कौन से टूल है, बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन था। क्या सोशल ऑडिट है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, क्या सिटीजन चार्टर, यस, राइट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पर आ जाए। ये तो देखते ही एलिमिनेट करो, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आप आईसीटी में, आईसीटी ई गवर्नेंस में देखते तो बहुत अच्छा टूल माना जाता है ये आपका गुड गवर्नेंस का। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, इसके अंदर भी आप देखो एलिमिनेशन लगा सकते हो। जब तक प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा तो फिर आप किसके ऊपर हिस्टोरिकल लगाओगे, रिसर्च ही किसके ऊपर करोगे जब तक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करा है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, पता चला। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद जब तक डेटा नहीं होगा तो क्या आप कलेक्ट कर सकते हो, सॉरी क्या आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं आपके पास डेटा भी तो होना चाहिए। प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स क्या आपने यूज किया है। तो ए के बाद आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन, ये आपके पास सेकंड, ए और डी कहां पर बैठा है, तो आई गेस ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। देन एक टीचर के साथ एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और ही विजिट हिज टीचर फॉर द सेम एट हिज होम, उसके घर पे विजिट करता है। तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस टीचर क्या करेगा, क्या बच्चे को एक्सटेंड करेगा रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट करेगा मोरल को, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये दोनों इसके अंदर पॉजिटिव ऑप्शन है। सजेस्ट करेगा एस्केप करो फैमिली से, बिल्कुल नहीं करेगा, ये नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ये सिचुएशनल जा सकता है, क्योंकि ये ना सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर ने किस थॉट के साथ बनाया है, यहाँ पर बच्चे का खुद का सिचुएशन चेक किया जाता है, तो इनमें सबसे बेस्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव को पिक करो। वॉर्न करेगा कि उसके घर पे नहीं आओ, ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा वो चीज, तो इसमें ए और सी में से आपका बेस्ट ऑप्शन है। रिसर्च डिजाइन क्या है, तो ये बेस्ट इसका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका जाएगा, ये इसके अंदर टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ फिनोमेना है, तो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा। इवैल्यूएशन सिस्टम हम कौन सा एसोसिएट करते हैं, होलिस्टिक परफॉर्मेंस, जिसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज हैं, तो इसमें आपका सीसी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुटेनमेंट, एजुटेनमेंट मतलब एजुकेशन भी है एंटरटेनमेंट भी है, दोनों ही है। तो किस चीज में हेल्प करेगा, जहां पर आपको एक तरीके से बहुत सारी चीजें, ठीक है, ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव वहां पर जो चीजें प्रेजेंट की जाती है, जैसे आज के टाइम पे देख लीजिए आप वीडियोस के थ्रू भी देखते हो, एजुकेशन भी है एंटरटेनमेंट भी है, बहुत अच्छा एनिमेशन डाल दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये काइंड ऑफ HW में आप लोगों का यहाँ पर रख देती हूँ, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, ठीक है। ट्राई टू एलिमिनेट कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं तो वो एलिमिनेट करने का कोशिश करिएगा। मास कम्युनिकेशन सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, इशू, इवेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इश्यूज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन। डेमोक्रेसी अगर क्लास में है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, उससे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का, तो ये जाना चाहिए ऑप्शन नंबर दिस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका
हाँ जी, ये ऑड वन आउट आपको बताना था, ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड से रिलेटेड आ जाएंगे। इग्लू आपका क्या है यहाँ पर, ऑड ऑप्शन आ जाएगा, तो इग्लू क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अगला ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दे रखा है, एक बार डीआई को थोड़ा टेबल अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। इधर 100 स्टूडेंट है, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मैथ्स और फिजिक्स के अंदर ये इनके मार्क्स आ रखे हैं। कुछ एग्जामिनेशन है 40 और अबव में कितने हैं यहाँ पर, मतलब मार्क्स आउट ऑफ 50, यहाँ पर 40 और अबव में मैथ में 8 है, फिजिक्स में 5 है, एग्रीगेट इनका क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 दे रखा है। ये खुद का डेटा दिया है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर्स निकालना है। जैसे इसका जो आंसर आएगा लेस देन 20% एग्रीगेट कितना आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसका ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये कैसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, ये आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, बिकॉज टेबल मैंने आप लोगों को हिंट कर ही दिया है, राइट। नेक्स्ट है ये आप लोगों का, ये आपको कुछ क्वांटम दे रखा लॉन डिस्पर्समेंट का, इधर आप लोगों के ईयर्स दे रखे हैं और इधर आप लोगों के 5 बैंक दे रखे हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा जो 1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन स्किप ना हो जाए अपना, 39, ठीक है। 40 देखो, हाँ 40 क्वेश्चन है, डोमेन नेम के अकॉर्डिंग बताना है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमर्शियल है, ये गवर्नमेंट है, ये आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। यही तो पूछा है इनमें से कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रेफर करता है। बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है 27 का, तो कितना आ जाएगा इधर, लेट सपोज हम चेक करते हैं, इधर आ जाएगा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो ये कितना है 16, 8, 24, 4, ये तो ज्यादा हो गया, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको देखते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 16 और 4, 20, ये भी नहीं जाएगा आपका, 1, 2, या फिर सीधा सीधा ऐसे भी ट्राई कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि वो कैलकुलेटिव है, हर मेथड इसका 2, 2, 3 ये आ जाएगा 1 इसका रिमाइंडर, 2, 6, 12 आ गया, इधर 1 रिमाइंडर, 2, 3, 6 आ गया, 0 रिमाइंडर, 2 1 क्या आ गया 1 इसका रिमाइंडर, तो पीछे से इसकी वैल्यू को लिखो, तो 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ये इसका आंसर बनेगा, करेक्ट। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा। इसमें पूछा कौन सा यूज किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें आपका ये लाइकन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने लॉन्च किया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 के अंदर, तो इससे पूछा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कैन बी जनरेटेड बाय तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, डाउट आपने जरूर ड्रॉप करना, और कितना आपका स्कोर बनता पेपर 1 में और कितना आपको क्लासेस ने हेल्प किया, तो ये अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर यहाँ पर ड्रॉप करना है। न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया ऑपरेट ऑन एमओएक्स एंड कॉल्ड ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये क्या है कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया विक्रमशिला रिलेटेड टू धर्मपाला, ये विक्रम आदित्य नहीं आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कनेक्शन आप लोगों का हम तक्षशिला के साथ देखते हैं, वहीं के प्रोडक्ट अगर हम बात करें, ठीक है। अगला ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैथ्स का क्वेश्चन है 48, नॉट एन encompassing principle underlying the successful implementation of वैल्यू एडुकेशन, तो कन्विक्शन करेज, ये डायरेक्टली ना आप अगर एनईपी 2020 में भी देखोगे तो डायरेक्टली ये वर्ड्स आपके एनईपी 2020 में भी मेंशन किए हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर कॉग्निटिव डोमेन की हायरार्की स्टार्ट करती है कहां से, नॉलेज से। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, स्कोर करता 35% पास करने के लिए, रोहित ने इतना स्कोर किया है और इतने से फेल हो जाता, मतलब इतने और एक्स्ट्रा मिल जाता तो वो पास हो जाता, तो बताना मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, दैट इज 800। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपकमिंग डेज में और भी सेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनका टेंटेटिव आंसर की सबसे पहले वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको यहाँ पर मिले। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 25 देन आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, कोई भी क्वेरी है आप अपना डाउट गूगल फॉर्म में ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट टीम कैन कनेक्ट विद यू, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीटीएच फैकल्टी कोड, जो कि आप लोगों को बॉटम बार पे भी दिया गया। बाय बाय, टेक केयर।